ओम शांति। आज मीठे मीठे शिव बाबा ब्रह्माचंद द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, पारलौकिक परम पिता परम आत्मा अर्थात परमात्मा सभी भगत अथवा साधना करने वाले किसको याद करते हैं? उस पारलौकिक परम पिता परमात्मा। परंतु उस परमात्मा से हमारा क्या कनेक्शन है ये हम नहीं जानते, सिर्फ याद करते हैं दुख में, क्योंकि हम स्वयं को आत्मा नहीं समझते हैं ना, इसीलिए हमें उनसे संबंध नहीं पता है कि वो परमात्मा परम पिता मुझ आत्मा का बाप है, इसलिए मैं उनको दुखों में याद करती हूँ। याद तो करते हैं परंतु स्वयं को न जानने के कारण हम उनके यथार्थ परिचय, खुद के परिचय को भी नहीं जानते। वो है पतित पावन, आत्माओं को पावन बनाने वाला। जब भी आत्मा पतित बनती है, दुखी होती है, तो उस परमात्मा को ही याद करती है। बच्चे जानते हैं ये भारत पावन था, यहाँ पे लक्ष्मी नारायण आदि का पवित्र प्रवृत्ति मार्ग का धर्म था। उस धर्म का नाम क्या था? आदि सनातन देवी देवता धर्म। 5000 वर्ष पहले सृष्टि पर एक ही धर्म था, आदि सनातन देवी देवता धर्म। और अब तो सृष्टि पर कितने धर्म हो गए हैं। भारत में पवित्रता, सुख, शांति, संपत्ति सब था। कब? जब एक ही धर्म था। पवित्रता नहीं होती है तो सुख शांति भी नहीं है। अभी इस दुनिया में पवित्रता नहीं है तो सुख शांति भी नहीं है, क्योंकि पवित्रता सुख शांति की माता है। जहाँ माँ है वहाँ सुख शांति बच्चे हैं ही। शांति के लिए भटकते रहते हैं, जंगलों में फिरते रहते हैं, एक को भी शांति नहीं है यहाँ, क्योंकि स्वयं को ही नहीं जानते हैं, बाप को ही नहीं जानते, तो फिर शांति कैसे मिले? शांति चाहिए, किसको शांति चाहिए ये भी नहीं पता, कौन अशांत होती है ये भी नहीं पता। न अपने को समझते कि मैं आत्मा, मेरा शरीर है, न परमात्मा को जानते हैं। मैं आत्मा ही तो इन द्वारा कर्म कर रही हूँ, तो अशांति से कर्म करने वाली मैं आत्मा, तो मैं स्वयं को शांत रखूँ ना, तो आपके ही कर्म भी शांत स्वरूप हो जाएंगे। मैं अपने स्वधर्म में टिक कर हर कार्य करूँ। मुझ आत्मा का धर्म कौन सा है? शांति और पवित्रता। ये शरीर के ऑर्गन्स हैं, इन द्वारा मैं कार्य कर रही हूँ, तो शांत मुझे रहना है ना। आत्मा को ये पता नहीं कि मैं आत्मा ही निर्वाण धाम परम धाम की वासी हूँ। इस कर्म क्षेत्र पे मैं शरीर लेकर पाठ बजा रही हूँ, असल में मैं शांति धाम की रहती हूँ। शांति तो मेरे गले का हार है, तो मुझे शांति को ढूंढने के लिए इधर उधर नहीं भटकना है। अगर मन को शांति चाहिए तो अपने को व्यर्थ बातों से, विकारों से मुक्त करो, आप ही आप शांत हो जाओगे। इन विकारों के कारण ही मनुष्य आत्मा अशांत हुई है। तो शांति कब मिलेगी? जब हम स्वयं को पहचान के अपने धर्म में टिकेंगे, इन विकारों को छोड़ेंगे। पूछते रहते हैं मन को शांति कैसे? अब मन को शांति चाहिए तो पहले पता तो होना चाहिए ना मन कहाँ है। आत्मा मन बुद्धि सहित है। आत्मा परम पिता परमात्मा की संतान, हमारा भाव शांति का सागर, सुख का सागर। तो हम बच्चे भी शांत होने चाहिए ना, लेकिन जब हम उनको उस रीति याद करेंगे निराकार रूप में अपने को आत्मा समझ के, तभी तो हमारे अंदर शांति की शक्ति आएगी। क्योंकि हमने जब से इधर सृष्टि पर आए हैं पाठ बजाने, तब से हमने उनको उस रीति याद नहीं किया है ना, इसीलिए हमें हमारे अंदर जो शांति की शक्ति थी वो खत्म हो गई। पुनर्जन्म लेते लेते विकारों में आते आते अब तो बाबा कहते जैसे चंद्रमा की लीक बचती है ना, इतनी लीक जाके तुम्हारे अंदर शक्तियां और गुण है, बाकी सब खत्म हो गए। इसलिए तो मुझे घड़ी घड़ी पुकारते हो, परंतु अज्ञानवश। अब अशांति तो सारी दुनिया को है, सब कहते हैं कि हमें तो पीस चाहिए। अब सारी दुनिया का मालिक कौन? एक निराकार परमात्मा। तो जब सभी दुनिया वाले उस निराकार को याद करेंगे तो आपको ही शांति मिल जाएगी।
लेकिन मनुष्य देह अभिमान के कारण उस निराकार को भी नहीं जानता। कहते हैं उसको तो देह है ही नहीं, वो कैसे हमें शांति दे सकती, क्योंकि खुद को देह समझ बैठे ना। अगर खुद को भी आत्मा निराकार ज्योतिर्बिंदु प्रकृति के बीच समझेंगे तो आप ही परमात्मा को याद करेंगे ना, भाई हम भी निराकार वो भी निराकार, तो निराकार से हम आत्माओं को शक्ति मिलेगी ही सही। उच्च से उच्च भगवान शिव कौन है यह भी मनुष्य नहीं जानते हैं। असल में शिव जयंती शिवरात्रि तो पूरी विश्व में मनानी थी। क्यों? क्योंकि यही अवतरण दिवस मनाया जाता है ना भाई। ये शिव जयंती शिवरात्रि क्यों मनाई जाती है, किसके यादगार में? क्योंकि ये जब शिव बाबा इस सृष्टि पर आए थे विश्व की सर्व आत्माओं को सुख शांति देने, जिस दिन वो आए थे उस दिन का यादगार शिवरात्रि शिव जयंती मनाते। तो परमात्मा तो सभी का बाप है ना, तो शिव जयंती शिवरात्रि पूरे विश्व की में मनानी चाहिए। पूरे विश्व में उस दिन हॉलीडे होनी चाहिए। अपने बाप की जयंती तो सब मनाएंगे ना, सभी मनुष्य आत्मा को मनानी चाहिए। बाबा कहते तुम अपने को जिस्म समझ बैठे, इसलिए धर्म जाति भेद भाव रंग रूप में फंसे पड़े, इसीलिए तुम दुखी हुए हो। अगर तुम स्वयं को आत्मा निश्चय करोगे तो हम सबका बाप एक परमात्मा, तो लड़ाई झगड़ा भेदभाव सब खत्म हो जाएगा। कहते हैं भाई भाई, लेकिन समझते नहीं है। पूजा भी करते हैं, कई तो कहते हैं अपने को ही शिव हो, हम कह देते हैं हम ही शिव है। अरे तुम शिव कैसे हो सकते हो? शिव तो परमात्मा है, तुम्हारे पास तो शरीर है, तुम तो शरीरधारी आत्मा हो ना। तो शिव तो विश्व की सर्व आत्माओं का बाप है, आप थोड़ी विश्व की सर्व आत्माओं के बाप हो जो आप अपने आप को शिव हम कहते हैं। मनुष्य अपने को शिव कहलाए यह है सबसे बड़ा पाप। अब हम कहें सन्यासियों को दुख क्यों हो रहा है, उनको क्यों बीमारी हो रही है, कभी उनकी ऐसी बीमारी के कारण मृत्यु हो जाती है, कभी कोई दुख आ ही जाता है सबका। क्यों होता है? क्योंकि बड़े बड़े सन्यासी गुरु जो अपने को श्री श्री 108 टाइटल देते हैं, अपने को शिवो हम कहते हैं, इसका पाप उन पे चढ़ता है। जो खुद को जगत गुरु कहलाते हैं, आजकल अपने ऊपर जगत का गुरु का टाइटल दे देते हैं। श्री श्री एक परमात्मा, श्री श्री अर्थात श्रेष्ठ से श्रेष्ठ, जो सदैव पावन सदैव शुद्ध हो। श्री अर्थात जिसका आत्मा और शरीर दोनों शुद्ध हो। न तो हम श्री टाइटल लगा सकते हैं न श्री श्री, क्योंकि श्री श्री तो सिवाय परमात्मा के और किसी को टाइटल नहीं लग सकता है, और श्री सिर्फ देवी देवताओं को लगता है। तो हमारे ऊपर इसका भी पाप चढ़ता है। हम स्वयं को भगवान समझ के बैठे हैं, जो आत्मा को परमात्मा कहते हैं, इसका भी पाप चढ़ता है। तो हम कहे हम तो बहुत अच्छे हैं, किसी को दुख नहीं देते, लेकिन दुख तो नहीं देते हो, आप सबका अच्छा करते हो। लोग आपको भगवान समझ के पूछते हैं, तो आप भी तो अपने को भगवान समझते हो ना, तो कम से कम वो बोले आप तो स्वीकार नहीं करो ना मन से, मैं भगवान नहीं हूँ वो भगवान है। तो बाबा कहते हैं इसीलिए तुम्हारा पाप का घड़ा भर गया है। मनुष्य अपने को जो शिव कहलाते हैं भगवान कहलाते हैं, इनका भी उनके ऊपर पाप चिढ़ता है। शिव को ही पतित पावन कहा जाता है। भगवान का टाइटल अपने ऊपर देते हैं। आज अगर कोई गली में रहने वाला कोई हो, वो बोले मैं प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर हूँ, तो क्या होगा? उसको लोग बोलेंगे ना, कुछ तो ऑब्जेक्शन उठाएंगे कि तुम कैसे कहते हो अपने को प्राइम मिनिस्टर, कैसे सबके हुक्म चला रहे हो, ऐसे क्यों कर रहे हो? एक्शन तो लेंगे ना। तो हम अपने को भगवान कह रहे हैं, हम ही भगवान हैं, तुम भी भगवान हो। कण कण में भगवान है, कुत्ते बिल्ली में भगवान है, कचरे में भगवान है। तो हमारे ऊपर तो बहुत बड़ा केस होना चाहिए। तो बाबा कहते हैं केस वेस तो नहीं होता है, लेकिन उस समय तुम्हारे आत्मा पर इसकी सजा का पाप का लेप शिव चढ़ जाता है, तो तुम्हें भुगतना पड़ता है। मैं नहीं देता हूँ, जो तुम गलत बोलते हो ना उसका लेप शिव उसी समय तुम्हारी आत्मा पे चढ़ जाते हैं, फिर किसी न किसी दुख के रूप में तुम भोगते हो।
ब्रह्मा विष्णु शंकर को अथवा कोई मनुष्य को पतित पावन नहीं कह सकते। पतित पावन एक परमात्मा ही है जो सर्व का सद्गति दाता है। देखो, मनुष्य को पावन बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते हैं ना। तो सारी दुनिया का प्रश्न है। समझो आपका कोई गुरु, कोई संत या कुछ ऐसा हो जिससे आप गारंटी करते हो कि मैं इनसे पावन बन जाऊंगा या बन जाऊंगी। लेकिन यहाँ तो सारी दुनिया का सवाल है, प्रकृति का सवाल है, तत्वों का, प्रकृति, पूरे जीव जंतु जानवरों का सवाल है। उनको आपके गुरु संत आदि पावन बना सकते हैं? तो यहाँ पूरी दुनिया का सवाल हो रहा है। वो सबको ही पावन बनाना है ना। देखो, तत्व भी तो तमो प्रधान हो गए ना। बारिश, लाइटनिंग, क्या क्या होता रहता है यहाँ पे। जंगलों में आप ही आग लग जाती है, सूर्य की तपत है, ग्रहों से अलग अलग वाइब्रेशन रेज आती हैं जो मनुष्य को इफेक्ट करती है। खान पान में कितने कीड़े हो जाते हैं, जीव जंतु जानवर कितने दुखदाई हैं। तो सभी को बाबा को सबको क्लीन अप करना है, तभी तो स्वर्ग आएगा। स्वर्ग में ऐसे जीव जंतु जानवर भी नहीं होंगे जो दुखदाई हैं, जिनसे लोग मनुष्य डरे, दुखी हो, परेशान हो। ऐसे कोई जानवर नहीं होंगे जो जगह जगह कचरा कर दे, जो वो, और ऐसे कोई जीव जंतु भी नहीं होंगे जो हम चले और वो मरे कि उनको दुख हो। सब प्रकार की सुख की चीजें बाबा हमारे लिए बना रहे हैं। और यहाँ किसका सवाल है? सारी दुनिया का। इसीलिए सारी दुनिया की सद्गति करने, उनको पावर बनाने के लिए स्वयं इस सृष्टि पर कौन आए हैं? निराकार परमात्मा शिव। किस तन में? ब्रह्मा के तन। तन तो चाहिए ना। तन नहीं होगा तो फिर कैसे करेंगे? अब हम कहें भाई परमात्मा इस साधारण तन में क्यों आए, किसी और गुरु संत में आते जो इतनी तप करते हैं। लेकिन परमात्मा को गृहस्थ आश्रम बनाना है, गृहस्थी वाला धर्म स्थापन करना है, सन्यासी वाला धर्म स्थापन नहीं करना है। इसीलिए परमात्मा भी गृहस्थी के तन में ही आकर ये ज्ञान देते, क्योंकि गृहस्थ जीवन ही स्थापन करना है। लक्ष्मी नारायण भी तो गृहस्थी जीवन वाले थे ना, लेकिन उनकी प्रवृत्ति में पवित्रता थी, सुख शांति थी, संपत्ति थी, उनके भी संबंधी थी, उनके भी पूरी दुनिया में सब प्रकार के धंधे आदि सब कुछ होते थे, लेकिन सब सुख शांति और श्रेष्ठाचार। इसीलिए परमात्मा भी प्रवृत्ति वाले शरीर में ही आए और उसी आत्मा ने ही 84 जन्म लिए। हम कहें उस शरीर में क्यों आए? क्योंकि यहाँ पे आत्मा जो पूरे 84 जन्म लेकर आई है और जो बहुत समय से भगवान को याद कर रही है। बहुत सारी आत्माएं भगवान को याद कर रही है, लेकिन सबसे ज्यादा जिसने याद किया उसके शरीर में बाबा आते हैं। तो ब्रह्मा के शरीर में बाबा क्यों आए? क्योंकि उनकी आत्मा ने बहुत पहले से बाबा को याद करते थे, परमात्मा को। उनकी आत्मा ने सृष्टि पे पूरे 5000 साल पार दिया है और पूरे 84 जन्म लिए हैं। और वही आत्मा जो उनके शरीर में आत्मा है, उसी को ही जाके सत्संग में श्री कृष्ण का पाठ बताना। अभी जब तक उनके शरीर में बाबा नहीं आए थे, तब तक वो भी साधारण जीवन ही जीते थे। उनका दादा लेखराज नाम था, गोल्ड का बिजनेस था। लेकिन जब से परमात्मा की प्रवेशता हुई, उन्होंने, परमात्मा ने उनको दिखाया कि अब तुम्हें नई दुनिया की स्थापना के लिए मेरी मदद करनी है, ये दुनिया को परिवर्तन करना है, नए धर्म की स्थापना करनी है। तुम ही आत्मा 84 जन्म पूरे कर अभी इस तन में हुई हो। असल में तुमने सत्य में श्री कृष्ण का पाठ बजाया था। तो परमात्मा ने जब से उनको ये सब साक्षात्कार कराया, उसके बाद जब परमात्मा की प्रविष्टा के बाद उनको ब्रह्मा नाम दिया गया, क्योंकि गाया जाता है ना, ब्रह्मा द्वारा ही भगवान ने नई सृष्टि की स्थापना की। तो ब्रह्मा और विष्णु का क्या कनेक्शन है? जो नाभि से कनेक्टेड दिखाते हैं, आत्मा का कनेक्शन। मतलब वही आत्मा ब्रह्मा बनती है, वही आत्मा विष्णु। विष्णु लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड रूप है, उसमें जो नारायण है वो वही जाके बनेगी। और लक्ष्मी का पाठ कोई और बजाएंगी। बाबू कहते सत्य पे सभी पावन होते हैं, पूरी सृष्टि पावन होती है। तभी तो लोग याद करते हैं ना
और भारत को इतना महान क्यों बोलते हैं? क्योंकि भारत भूमि ही पावन थी, अब पतित बनी। भारत पे देवी देवताएं चैतन्य में राज करके गए। भारत भूमि महान आत्माओं की भूमि है, देव आत्माओं की भूमि। अब फिर से वही देव आत्माओं के लिए परमात्मा वही सृष्टि की स्थापना कर रहे हैं। अर्थात यही दुनिया जो अभी नर्क है, यहाँ पे कल स्वर्ग होगा। आत्माएं भी जो अभी बाबा का ज्ञान सुन के स्वयं को तैयार कर रही है, यही आत्माएं कल इसी सृष्टि पे कौन सी शरीर में होंगी? पावन शरीर। और उस शरीर का पहनावा देवताई पहनावा होगा। आत्मा भी पावन, शरीर भी पावन, और रहन सहन भी फिर देवी देवताओं जैसा होगा। आज हम साधारण पतित शरीर में बैठकर पावन बनने की पढ़ाई पढ़ रहे हैं। आत्मा को कैसे पावन बनना है? पावन अर्थात सिंपल कि हमारी संकल्प शुद्ध हो, बोल अच्छे हो, कर्म अच्छे हो, सबसे संपर्क अच्छा हो और विकारों से मुक्त। कोई प्रकार का दुख हमें नहीं होता है, इसको कहते हैं पावन। तो बाबा कहते हैं तुम ही थे, अब तुम ही बनना है। यह है संगम। कलयुग काल से सत्युग की आदि के बीच का ये है संगम युग, ये है कल्याणकारी संगम। इस संगम युग पर ही भगवान आके सर्व का कल्याण करते। देखो अभी नर्क और स्वर्ग का बीच के संगम युग पे भगवान आते हैं ना। इस युग में ज्ञान सागर हम आत्माओं से मिलन मनाते हैं, आत्मा परमात्मा का मिलन होता है। और भक्ति मार्ग में लोग क्या करते हैं? पानी के सागर और नदियों के सागर के मिलन पे जाके वहां कुंभ का मेला मनाते हैं, संगम पर। लेकिन असल में वो क्यों होता है? वो तो पानी हो गया, लेकिन वो किसका यादगार है? अभी जो परमात्मा आत्माओं से मिलन मना रहे हैं ना, क्योंकि बाबा ज्ञान का सागर है, हम है ज्ञान की नदियां। हम आत्माओं में से ज्ञान खत्म हो गया, फिर से वो सागर हमें भरपूर करने आए हैं। ज्ञान की नदियों को हमसे मिलने आए हैं, हम आत्माओं को ज्ञान से भरपूर करने आए हैं। इसका यादगार भक्ति मार्ग में वो मेला लगता है, कुंभ का मेला, जहाँ पे बहुत सारे लोग मिलते हैं। असल में अभी आत्मा और परमात्मा मिलके परमात्मा आत्माओं को पावन बना रहे हैं। ज्ञान सुना के क्या कर रहे हैं? पावन बना रहे हैं। और इस कुंभ के मेले में लोग जाके स्नान करके सोचते हैं हमारा शरीर पावन हो जाएगा, हम पावन हो जाएंगे, पाप धोने जा रहे हैं। अरे तुम्हारा शरीर थोड़ी पाप करता है, तुम्हारे शरीर पे थोड़ी पाप लेप शिप चढ़ेगा, तुम्हारी आत्मा पे लेप शिप चढ़े ना। वो परमात्मा ज्ञान के सागर को याद करने से, उनसे ज्ञान सुनने से पूरा मिट जाएगा, तुम पावन बन जाएगा। बाबा कहते हैं तुम पवित्र जीवात्माएं थी ना, अब अपवित्र बनी हो। अब फिर से मैं तुम्हें ज्ञान सुनाने आया हूँ, शक्तियों और गुणों से श्रृंगारने आया हूँ, ताकि तुम सब फिर से पावन बन जाओ। मैं हूँ तुम्हारा बाप, वर्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी, सर्वशक्तिवान बाप। तो जो सर्वशक्तिवान बाप मेरे साथ है, तो मुझे किस बात का डर है? लेकिन वो कब होगा? जब हम बाबा को घड़ी घड़ी उस संबंध से याद करेंगे। बाबा कहते हैं मैं अभी ब्रह्मा के तन में आकर तुम्हें सभी वेदों, शास्त्र, गीता का भी सार बता रहा। देखो गीता ज्ञान जो लोग पढ़ते हैं पुस्तक में, वो कभी तो सुनाया होगा। ये अभी वही समय है जब शिव बाप आए हैं हमें गीता ज्ञान देने। किसके शरीर में आए हैं? कृष्ण की आत्मा के 84 वाले शरीर। बाबा कहते हैं मैं तुम्हें आकर गीता ज्ञान देता हूँ। गीता में भी लिखा है ना, यज्ञ रचा। अब परमात्मा ने कौन सा यज्ञ रचा है? राजस्व अश्वमेध रुद्र ज्ञान यज्ञ। इस यज्ञ में क्या होता है? इस यज्ञ से ये नई दुनिया बन जाती। देखो यज्ञ कब रचते हैं? जब आपदे आती है ना। अभी दुनिया में भी आपदे आई हुई है ना, कितना दुख, अशांति, भ्रष्टाचारी है। ये राजस्व था हमें अपने स्व को, मुझ आत्मा को अपने शरीर सहित इस यज्ञ में स्वाहा होने, अर्थात अपना तन मन धन बाबा को देना।
बाबा ने ज्ञान का यज्ञ रखा है दुनिया में, वो अग्नि वाला यज्ञ रखा है। यहाँ पे बाबा ने कौन सा ज्ञान यज्ञ रखा है? ज्ञान का। राजस्व अश्वमेघ अर्थात इस यज्ञ में हमें अपने मन बुद्धि सहित तन मन धन सब इसमें स्वाहा करना है। दूसरा अर्थात श्री बाबा ने ज्ञान यज्ञ रचा है। इसमें हमें देह सहित जो भी मित्र संबंधी आदि हैं उनको स्वाहा करना है, अर्थात उनको मन बुद्धि से भूल के अपने को आत्मा समझ के अब उनसे संबंध निभाना है। अभी तक आप एक दूसरे से देह समझ के संबंध निभा रहे थे ना, ये मेरी पत्नी, मेरा बेटा, मेरी फलानी, मेरी फलानी, लेकिन अब मन में क्या याद रहना चाहिए कि हम सब आत्मा एक दूसरे से पार बचा रहे हैं। सामने दुनियादारी के आगे तो हमें बोलना पड़ेगा कि ये मेरी पत्नी है, मेरा बेटा है, मेरा भाई है, मेरी बहन है, लेकिन मैं इनकी पत्नी हूँ, ऐसा करके। लेकिन हमें अंदर क्या याद रहना चाहिए कि हम सब आत्मा इधर एक दूसरे से अलग अलग संबंध में पाठ हो जा रहे। इस रीति हमें मन बुद्धि से सब कुछ स्वाहा करना। मेरा ये तन भी परमात्मा का, मन भी परमात्मा का, धन भी परमात्मा। अब आप धन भी जो कमाओगे, जो भी जैसे भी यूज करोगे, किसकी आज्ञा से करना है? परमात्मा। ये परमात्मा का धन है, ये परमात्मा का घर है, ये परमात्मा के बच्चे हैं। इस रीति हमें स्वाहा हो और परमात्मा को याद कर अपने जीवन में जो भी आपकी पुरानी कोई ऐसी बात हो, ऐसे आपने कुछ गलतियां, कुछ बुरे कर्म किए हो, कुछ खान पान में ऊंच आपने खाया पिया हो, या और आपके अंदर जो भी विकार, बुराइयां हैं, बुरे स्वभाव संस्कार, वो सब कुछ हमें मन बुद्धि से इसमें क्या करना है? स्वाहा करना। तभी हम क्या बनेंगे? सत्युग में जाके देवता। बाबा कहते हैं यहाँ इस ज्ञान यज्ञ में तुम्हें मन बुद्धि से स्वाहा होना है, सब कुछ पुराना देना है, तो तुम्हें सत्युग में सब कुछ नया मिलेगा। अब एक बात को याद करना है, मैं सन्यासी हूँ, मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं उदासी में क्रिश्चियन हूँ, ये सब देह के जो भी स्मृतियां है ना, इन सबको छोड़ अब परमात्मा को याद करना है, अपने को आत्मा समझना है। निराकार अब आए हैं, प्रकृति का आधार तो बाबा को लेना ही पड़ेगा ना। मैं ही आकर इस तन द्वारा नई दुनिया की स्थापना करता हूँ। पुरानी दुनिया का विनाश तो आप देख ही रहे हैं, गाया भी जाता है ना, प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा स्थापना। अब बाबा हमें बता रहे हैं आज ये है स्थूल लोक, जहाँ पे हम आत्माओं का ये 5 तत्वों वाला शरीर है। इससे ऊपर हम देखेंगे तो चांद तारा सूर्य, इससे ऊपर एक फरिश्तों की दुनिया होती है, उसको क्या कहते हैं? सूक्ष्म वतन। वहां पे हमारा ये हड्डी मांस वाला शरीर नहीं। समझो हम अपने मन बुद्धि से उस सूक्ष्म वतन में गए तो वहां पे हम अपने को कैसे अनुभव करेंगे? लाइट के शरीर, लाइट के शरीर में। वहाँ उसको सूक्ष्म शरीर कहते हैं। सफेद सफेद जैसे गोश्त होते हैं ना, आत्मा जिसको शरीर नहीं मिलता है तो वो भटकती है, लेकिन वो फरिश्तों वाली दुनिया में सब अच्छी आत्माएं जा सकती हैं, बुरे विचार वाली आत्मा नहीं जा सकती। तो बाबा कहते हैं अब तुम्हें भी अपने तीनों ड्रेसेस को याद करना है। एक तो मुझे आत्मा का ये साकार दुनिया वाला साकार कपड़े, शरीर रूपी कपड़ा। इससे ऊपर जब मैं सूक्ष्म वतन में जाऊंगी तो वहाँ पे मेरा लाइट का शरीर वाले कपड़े हैं। तो वहाँ मैं लाइट के शरीर के कपड़े में बैठकर शिव बाबा से ब्रह्मा तन में मिलती हूँ। इससे ऊपर एक निराकारी दुनिया, वहां में आत्मा बिना शरीर के होती है, अर्थात निराकार। ना मेरे पास कोई साकार शरीर होता है, ना लाइट का शरीर होता है, वहां में आत्मा निराकार रूप में होती है, उसको कहते हैं निराकारी दुनिया। तो वो हो गया हमारा निराकार वतन, और ये हो गया, उसके बाद होता है सूक्ष्म वतन, और ये हो गया साकार। बाबा कहते हैं
तुम्हें जब भी तुम्हें इस शरीर रूपी कपड़े से काम नहीं करना है तो अपने या तो फरिश्तों वाली दुनिया में लाइट वाला शरीर लेकर वहाँ बाबा से मिलना। अगर वहाँ भी आपको उससे भी ऊपर जाना है तो वहाँ निराकार रूप में जाके निराकारी दुनिया में बाप के साथ रहना। तो हम ऐसे मन बुद्धि से तीनों लोकों में घूम सकते हैं। लोग कहते हैं ना त्रिलोकीनाथ। तो अभी हम आत्माओं को परमात्मा ने तीनों लोकों का नाथ बनाया। अतः जब चाहे हम इस साकार लोक में कार्य कर रहे हैं, यहाँ से फ्री हो गए तो फिर सूक्ष्म वतन में का हम बैठ के बाबा से ध्यान कर सकते हैं, मन की बातें कर सकते हैं। फिर उससे ऊपर अभी हम निराकार लोक में भी जा सकते हैं। तो हो गए ना तुम त्रिलोकीनाथ। अब बाबा ने हमें त्रिकालदर्शी भी बनाया है, त्रिलोकीनाथ भी बनाया। अब हमें तीनों कालों का ज्ञान है ना। अभी हम कलयुग में हैं, इससे पहले हम सत्य त्रेता द्वापर पार करके आए, अभी कलयुग में है। फिर से हमें कहाँ जाना है? सत्य। तो पास्ट का भी पता है, प्रेजेंट का भी पता है, और फ्यूचर के लिए तो हम तैयारी कर रहे हैं। तो हम त्रिकालदर्शी भी हो गए और त्रिलोकीनाथ भी हो गए। बाबा कहते हैं देखो, आत्मा जिसको शरीर नहीं मिलता वह भटकती रहती है। छाया रूपी शरीर दिखाई पड़ता है, उनको पकड़ नहीं सकते हैं। अब बाप कहते हैं बच्चे याद, तुम मुझे याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के विक्रम विनाश हो जाए। जितना समय आप कर्म करते बाबा को याद कर सकते हो उतना करते रहो। मन में जब हमें ये सदा स्मृति रहेगी कि अब मुझे इस जीवन के लिए तो घर गृहस्थी जो बनाई है उसकी संभाल तो करनी ही है, लेकिन अपने पिछले जन्मों का भी हिसाब किताब चुकतू परमात्मा की याद से करना है। और अपने आगे के 21 जन्म, एक तो अभी जो बाबा ने हमें स्मृति दिलाई कि तुम आत्मा हो, तुम्हारे माता पिता मैं हूँ, तो ये एक तरीके से हमारा नया जीवन हो गया। बाकी सत्य त्रेता के 20 जन्म, उन जन्मों के लिए भी बाबा अभी हमें कमाई कर रहे हैं। तो एक तो प्रेजेंट के लिए तो आप जो कर ही रहे हो, आपके पास्ट के विकर्मों का बोझा भी बाबा की याद की शक्ति से खत्म हो जाएगा। और फ्यूचर की कमाई के लिए आपको रोज ये बाबा जो आपको ज्ञान सुनाते हैं वो सुन के जीवन में धारण करना है, और उसको जीवन में धारण कर समझ के फिर हम औरों को भी सुनाएंगे। तो जितना हम इस बाबा कहते हैं ये ज्ञान का एक एक शब्द लाखों रुपए का, अगर आप रोज इसमें से आपने एक दो पॉइंट भी समझा, उसको प्रैक्टिकल में लाया, तो आपकी एक दिन में लाखों रुपए की कमाई होगी। और फिर आपने औरों को भी सुनाया तो फिर और ज्यादा बढ़ता जाएगा। और परमात्मा की याद में रहकर जब हम हर कदम उठाएंगे, हर संकल्प बोल कर्म जीवन जिएंगे, तो उनकी याद से भी हमारी अगले जन्मों की कमाई होती जाती है। परमात्मा की याद हमें सदा रहेगी, उससे हम आत्माएं तो दुख शांति से मुक्त हो ही जाएंगी, सेफ हो ही जाएंगी। और हम जो याद कर रहे हैं वो याद की शक्ति औरों को भी मदद करती है, उससे औरों का भी फायदा हो जाता है, तो वो भी कमाई हो जाती है। क्या मीठी मीठी इसके लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारी भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है, हर बोल द्वारा दिमाग का खाता बढ़ाने वाले आत्मिक भाव और शुभ भावना संपन्न। बोल से भाव व भावना दोनों अनुभव होती। अगर बोल में शुभ व श्रेष्ठ भावना आत्मिक भाव है तो उस बोल से जमा का खाता बढ़ता है। अब देखो, आप अपने बोल से भी जमा कर सकते हो 21 जन्मों के लिए अपना खाता। कैसे? अपने बोल में सदा शुभ श्रेष्ठ और आत्मिक भाव रखो। बाबा कहते हैं यदि आपके बोल में ईर्ष्या हर्षद घृणा की भावना होगी तो क्या होगा? किसी भी परसेंटेज में होगी तो बोल द्वारा आप आपकी आत्मिक शक्ति खत्म भी कर सकते, गंवाने का खाता भी हो सकता है। इसीलिए अपने कर्म दृष्टि वृत्ति देखना बोलना सुनना करना सोचना स्वप्न भी हमें बहुत
सबके प्रति शुभकामना, श्रेष्ठ कामना रखिए, हमारा होना चाहिए, तभी हमारा हर कर्म में जमा कर खाता पड़ेगा। न सिर्फ बाबा को याद करके, न सिर्फ ज्ञान सुन के धारण करके सुना दूसरों को सुनाते, आप अपने हर कर्म, वो संकल्प, संबंध, संपर्क सबसे आप जमा कर सकते। समृद्ध बोल का अर्थ है जिस बोल में प्राप्ति का भाव व सार हो। आप कभी भी किसी को कुछ समझाओ तो हमेशा समय देखना, सामने वाले का मूड देखना और उसकी समझ की लेवल देखना कि वो किस रीति समझे। उसी रीति उसको आप 1 घंटा न समझा के 10 मिनट, 5-10 मिनट या 2 मिनट ही उसको उसके हिसाब से उसको समझाओगे ना, तो वो आत्मा समझ जाएगी और आपका बोल भी व्यर्थ नहीं होगा और ही आपके बोल इसको बुद्धि में बैठेंगे और इसको भी फायदा है, आपको भी फायदा। अगर बोल में सार नहीं तो बोल व्यर्थ के खाते में चला जाए। स्लोगन है, हर कारण का निवारण कर, सदा संतुष्ट रहना ही संतुष्टि मिलेगी। आपके जीवन में कोई भी बात आती है तो कारण नहीं सुना, ये हो गया वो हो गया, उसका निवारण करो। चलो हो गया जो हो गया, अब आगे क्या करना है इस रीति निवारण कर, सदा आप भी संतुष्ट रहो, औरों को भी संतुष्ट करते रहो। ये क्या बन गया, फिर हम क्या बन जाएंगे, संतुष्ट मणि।